हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और शादी से आते ही मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो नेक्स्ट डे ही मुझे एडमिट करना पड़ा। और शाम का टाइम हो गया था, तो रात को डिनर आ गया था ये मेरा। तो अपोलो हॉस्पिटल में ही एडमिट थी मैं संजीव जी के इंश्योरेंस से। तो रात का डिनर है, चावल और दही तो मैं अवॉइड करूँगी, मैं सिर्फ रोटी खाऊँगी। और आज सांस लेने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। नेक्स्ट डे हो गया, ये दोपहर का सूप आया है और अब रात को आर्यन आया है। तो ये मेरे पास आ गया था 4 बजे। अब हम लोग डिनर कर रहे हैं और डिनर करने के बाद मैं इसको घर भेज दूँगी, क्योंकि 8 सवा 8 का टाइम हो गया है और परी और आदि घर पे अकेले हैं, तो वो फिर अकेले डर जाएंगे। इसलिए इसको बस यहाँ से डिनर कराती हूँ और डिनर कराने के बाद मैं इसको वापस घर भेज दूँगी। और अगर इसका मन करेगा तो ये कल वापस आ जाएगा मॉर्निंग में। तो अभी काफ़ी लेट हो गया, 8 सवा 8 हो गया, बस डिनर कर लेते हैं। डिनर में भी वही आया खाना जो रेगुलर आता है। तो चावल तो मैंने आज इनको दे दिए खाने के लिए, मैंने सिर्फ एक चपाती खाई है और जो सब्ज़ी है मैंने वो कंप्लीट कर लिया है। कल से मुझे कुछ रिलीफ़ है, 40-30% रिलीफ़ है कि मैं सांस थोड़ा नॉर्मल ले पा रही हूँ और बोल पा रही हूँ। नहीं तो कल तो मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी और सांस भी मेरे को नहीं ली जा रही थी। तो मुझे 30 से 40% रिलीफ़ है। और अभी 1-2 दिन रख के ये मेरे टेस्ट करेंगे सारे, और जैसे जैसे रिलीफ़ आता जाएगा तो टेस्ट नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद फिर मेरा डिस्चार्ज में भी पॉसिबल हो जाए, पर अभी 2 से 3 दिन लगेंगे। बस अब आर्यन को भेज रही हूँ। और अब मुझे काफ़ी अच्छा, बिल्कुल रिलैक्स महसूस हो रहा है। रात को एक बार भी मुझे खांसी नहीं उठी। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है अपोलो आके, तो और गला भी बिल्कुल मेरा ठीक हो गया। तो बस सुबह मुझे 4 साढ़े 4 बजे उठा दिया था यहाँ पे। पहले बेडशीट वगैरह चेंज होती है, फिर सिस्टर ने मुझे नेबुलाइज़ किया और पेंटाप्रोजोल के वैक्सीनेशन दिए। और अब बज गए हैं गाड़ी में आई थिंक 7:30 पौने 8। मेरी चाय आ चुकी है। ये फाइनली मेरी चाय है। पहले चाय क्या आता था, बॉयल दूध आता था, उसके साथ शुगर के पैकेट आते थे और टी बैग्स आते थे। बट अब बनी हुई अदरक की चाय ही भेजते हैं पेशेंट के लिए, काफ़ी रिलीफ देती है। साथ में मैरी गोल्ड के 2 बिस्किट्स। और मेरे पोटेशियम कम आया है, तो मुझे डाइटिशियन ने कोकोनट वाटर भी किया है कि आपको पीना, दिन में 3-4 बार आता है मेरे लिए, तो वो भी मैं पीती हूँ। नेक्स्ट डे हो गया है और आई थिंक आज ये मेरा 3rd डे है। और ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट आ चुका है, 8:30 बज चुके हैं। फ्रूट्स आता है और ये दलिए के पोहे टाइप था और साथ में सांभर था। आज का ब्रेकफास्ट सच में बड़ा टेस्टी था, बहुत हेल्दी था। फाइनली ये मैंने अब अपना ना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया। कोकोनट वाटर भी मैंने पी लिया है, सारा नाश्ता कंप्लीट कर लिया। पनीर था, चीले थे, सांभर था, दलिया दलिए में दूध और चीनी डाल के पी ली मैंने। उसके बाद फिर सिस्टर मुझे ये नेबुलाइज़ करने आई थी। अभी मुझे ये दिन में 4 से 5 बार नेबुलाइज़ करते हैं, क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा है, तो इससे ही ज़्यादा रिलीफ़ आएगा। मेडिसिन तो चल ही रही है, इसके साथ में नेबुलाइज़ भी। और ये मुझे डिस्चार्ज होने के बाद भी घर पे करना है। मशीन ला के रखी हुई है संजीव जी ने, और इसके जो रेसिपीज़ देते हैं इसमें डालने के लिए मेडिसिन देते हैं, वो भी इकट्ठी मंगाए हुए हैं 3-4 डिब्बे। तो घर जाके भी मुझे अब रेगुलर 7-8 दिन ये नेबुलाइज़ करना है, बस क्वांटिटी कम कर देनी है। फ्रेंड्स, दोपहर में लंच का टाइम हो चुका है और मेरा लंच आ गया। और वैसे मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसलिए मैं आते हुए ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैंने रोटी तो खा ली है सब्ज़ी के साथ। तो इसे बीन्स था और इसमें आलू थे और सोयाबीन मैं नहीं खाती, इसलिए मैंने सोयाबीन अलग कर दी। तो एक बार अपनी थाली आपको दिखा देती हूँ जिसमें क्या क्या है लंच में। कड़ी, राइस, एप्पल, कोकुम्बर सैलेड, स्कर्ट एंड पालक पनीर। ये सब्जी थी आलू और आई थिंक बीन्स थी इसमें, और ये था सोयाबीन। तो मैंने सोयाबीन नहीं खाया, वो मैंने खा लिया। मैंने अपनी रोटी कंप्लीट कर दी है और राइस मैं खाऊंगी नहीं। आज थोड़ा सा कट लिया, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था कि मैं खा सकती नहीं, उन्होंने कहा नहीं आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रूम टेम्परेचर पे आप राइस भी खा सकते हो। अगर आप खाओगे नहीं तो आप में एनर्जी कैसे आएगी और आप फिर अपनी बीमारी से लड़ कैसे पाओगे, आपकी इम्यूनिटी कैसे ग्रो करेगी। इसलिए आपको सब खाना है, बस ठंडी चीज़ें छोड़ के, जैसे फ्रीज़ की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो बस ठीक है, तो मैं थोड़े चावल भी खा ही लेती हूँ आज पनीर और कड़ी के साथ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज हो गया 3rd या 4th डे इन हॉस्पिटल और अब मुझे पूरा रिलीफ है। बस 1-2% थोड़ी बहुत हल्की फुल्की खांसी, अदरवाइज़ बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह हो गई है 8 बज के और सुबह का नाश्ता आ गया। आज मेरे नाश्ते में क्या है वो भी आपके साथ शेयर कर ही लेती हूँ। तो दिखाती हूँ। मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, ब्रश कर लिए, फ्रेशन अप हो गई हूँ
और मे भी आज पॉसिबिलिटीज़ है कि डिस्चार्ज ले लो यार, बच्चों के बिना मन नहीं लग रहा। और आदि की तबीयत भी बस ऐसे ही ढीली है, ठीक से खा पी नहीं पा रहा है वो, उसे हेल्दी डाइट नहीं मिल पा रही है। तो बस आज कोशिश है कि घर पहुंच जाऊं। चलो, ये मैं यहाँ बैठ सो गई थी ना ऐसे करके, निशान बन गया। चलो ठीक है, मैं पहले अपना ब्रेकफास्ट आपको शेयर करती हूँ। हाँ जो है दलिया, पपाया, चाय, पनीर, क्योंकि मैं एग नहीं खाती, प्योर वेजिटेरियन हूँ। ये जो भी है इसके साथ है सॉस। चलो ठीक है, फिर नाश्ता कर लेते हैं और फिर आपके साथ मिलते हैं। फाइनली मैंने अपना खाना तो खा लिया, डिनर, और अभी तक मैंने अपने रूम का आपको टूर नहीं दिया ना, तो रात को कभी सुबह दूँगी और बाथरूम भी दिखाती हूँ। बहुत साफ़ सुथरा रहता है यहाँ तो, मतलब घर से भी ज़्यादा नीट एंड क्लीन यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। पहले से तो रिलीफ है, बट खांसी अब भी जैसे मेरी आवाज़ से लग रहा है ना, और मैं सीधे तो लेट ही नहीं पा रही हूँ। लेट जैसे ही सीधे लेटती हूँ ना तो मुझे खांसी नॉन स्टॉप उठनी शुरू हो जाती है, तो मुझे करवट में लेटना पड़ रहा है। बाकी अभी सिस्टर एक बार और मुझे नेबुलाइज करेगी, रात की मेडिसिन देगी, और सुबह देखते हैं कैसे डॉक्टर डिस्चार्ज करते हैं या क्या करते हैं। ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, पपाया एंड फ्रूट, काले चने, पोहा, सॉरी दलिया। ये मुझे सुबह 5 बजे उठा देते हैं यार, आगे बेडशीट चेंज करनी है, कपड़े चेंज करो, ये वो खाना पकाना। और ये जूस एज यूजुअल जो मुझे अभी नहीं देना, आधी के लिए रख दूँगी, और बाकी मिल्क आया ये रहा, दलिया में डाल के मैं पीऊँगी। तो पहले जल्दी से मैं कर लेती हूँ नाश्ता, उसके बाद फिर मिलती हूँ। संजीव जी की भी कॉल आ रही है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं दिखाती हूँ अपना रूम। मेरे रूम में 4 बेड थे, छोटा रूम था ये, क्योंकि मैंने पहले रिसेप्शन पे बोल दिया था कि मुझे सफोकेशन हो रही है वैसे ही, तो मुझे भीड़ भाड़ वाला एरिया मत देना। तो उन्होंने मुझे इस रूम में 4 बेड थे और कॉर्नर वाला बेड दिया था। बेड के जस्ट सामने देखो ये टॉयलेट बाथरूम है, और ये साइड में 3 बेड है और कोने में मेरा बेड है। तो बहुत ही साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन है यहाँ पर, सब कुछ बहुत अच्छा है। इसकी एक्टिविटी ये देखो कैसे सूख गया, ये खाना नहीं खा रहा है, इसको काफ़ी दिन कुछ नहीं खा रहा। क्या हो गया इसको ऐसा? अब मुझे जाके पहले इसकी केयर करनी पड़ेगी, इसको टेस्टी खाना खिलाना पड़ेगा। और ये परी आ गई मुझे डिस्चार्ज कराने। पॉसिबिलिटीज़ है कि जल्दी हो जाएगा हमारा डिस्चार्ज, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अप्रूव आ गया ना, वो लेटर आ गया 70 तक, और इतना ही हमारा बिल है। तो जा बाहर वार्ड सेक्रेटरी होगी, उनको बोलना मैम 3218 का डिस्चार्ज हो गया, तो डिस्चार्ज का क्या प्रोसेस करना है, हमारे इंश्योरेंस है। तो अगर वो बोलेंगे, आधे एक सेकंड, अगर वो बोले ना कि बिल ले आओ ऊपर 3rd फ्लोर पे, तो लिफ्ट से सीधा ऊपर जाना, गेट। तो आप बताओ अब आगे क्या फर्दर क्या वो करना है, प्रोसेस करना है, बिल वगैरह कैसे लाना है? हाँ, ये अप्रूव है वो इंश्योरेंस हमारा, तो बिल वगैरह आप कैसे सेटल करना है। थाली एक्स्ट्रा आ गई है ये। एक्चुअल में हमारे जो नीचे कैंटीन में हमारे एक रिलेटिव है दीपक भैया, वो हमारे ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो मैंने संजीव जी को कॉल करा के मंगा लिया था खाना। और ये थैंक यू। और ये जूस भी भेज दिया उन्होंने इतने सारे बच्चों के लिए, और ख़ुद पर्सनली ऊपर मिलने के लिए आए हम लोगों से। अब इतना सारा खाना भी दे गए, इतने अच्छे सपोर्टिंग थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप 5 दिन से एडमिट हो और आपने मुझे बताया भी नहीं। मैंने कहा कोई अटेंडेंट साथ में था ही नहीं, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैं अकेली मेरे लिए सफिशिएंट था इतना खाना। तो कह रहे चलो कोई नहीं, जब भी आप लोग ऐसे कुछ एडमिट हो तो मुझे आते इन्फॉर्म कर दिया करो, मैं अटेंडेंट के लिए खाना आराम से अरेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो खाना वाना आ गया। मैं वैसे तो बच्चे इसमें ही फुल हो गए थे, पर अब जो भी थोड़ा बहुत खाना इसमें से खा लेंगे। आदि तो अपने लिक्विड पे ज़्यादा ध्यान देता है। पी लो चलो। मम्मी के पास आके सोया, ये सामने बाथरूम है, मैंने बाथरूम का व्यू नहीं दिया एक बार भी। अब भी पेशेंट है शायद बाथरूम में। फाइनली वो हमारा डिस्चार्ज चेंज कर लिया है, बस अब हम निकल रहे 5-10 मिनट में। हाँ इधर लेना है अपना। हेलो, हाँ जी, हेलो। हर चीज़ की छोटी छोटी चीज़ की हमें नॉलेज होती नहीं है।
फाइनली हमने बिल पे वगैरह कर दिया, नीचे आगे भी थोड़ी सी क्वेरी है वो भी क्लियर कर रहे हैं संजीव जी, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं बस वो एक बार आ जाए, फिर उसके बाद हम लोग घर निकलें और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। ये यहाँ का मेन ग्राउंड फ्लोर की लॉबी है, यहीं पे फार्मेसी है, सारी चीज़ें यहीं पर। 5 ही बजे हैं अभी शायद, 5 साढ़े 5 5:30 हो रहे फिर भी टाइम से फ्री हो ही गए हम। अब अभी साइड में कल पता है कल थी परसों वो पेशेंट इतनी परेशान रही, संडे का दिन था, संडे को वैसे ही सोच आज जब TPA में इतनी दिक्कत करे तो संडे को तो 2 बजे बंद हो जाए, रात को 9 बजे फ्री होकर गई है, सुबह 9 बजे की डिस्चार्ज हुई है। फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई, भगवान कितने दिन के बाद ही मुझे अपना घर दिखाया। फिर ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी सदियों के बाद अपने घर में आई हूँ, ऐसा रिलैक्स हो रहा। हॉस्पिटल में जाना आसान है यार, वहाँ से निकलना मुश्किल है। शादी से रात को आए, अगले दिन मैं एडमिट हो गई, मैंने तो अपना घर ठीक से देखा भी नहीं। अब पूरा इंस्पेक्शन करूँगी अपने घर का, क्या बदल गया क्या नहीं बदल गया सब देखूँगी। रिलैक्स, बहुत शांति मिल रही है। पहले अपनी शॉप खोलूँगी और परी को कहा चाय बना के ला, वहाँ दोनों बैठ के चाय पिएंगे, अपने पुराने दिन याद करेंगे। फाइनली ये था मेरा हॉस्पिटल का व्लॉग, भी मैंने आपको दिखा दिया। वैसे लोग कहेंगे कि हॉस्पिटल भी नहीं छोड़ा, बट मुझे लगा कि वहाँ की भी नॉलेज जो आपको बता देना चाहिए, हाल चाल अपना। तो बस रात हो गई और अभी भी गले में हल्की सी खराश है, तो ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अब जल्दी नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। बच्चों को जल्दी से फ्रूट्स वगैरह काट दिया है, तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय। If you find the one, you should never